हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम एक नया आपका बेसिक्स का चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लेजर अकाउंट्स। ठीक है। जर्नल एंट्री का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों लेजर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होते हैं जर्नल एंट्री के अंदर। जर्नल एंट्री के अंदर आपका पहली बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। ठीक है। और जब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल एंट्री आपने अब सीख भी ली है कि कितने सारे ट्रांजेक्शन हो जाते होंगे। सोचो, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते करते डेली बेसिस पे हजारों ट्रांजेक्शन, साल भर में लाखों ट्रांजेक्शन हो जाते होंगे। आपकी बुक कितनी मोटी हो जाती होगी, कितनी सारी बुक्स भर जाती होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमको एक होलिस्टिक व्यू लेने के लिए, हमको एक समराइज्ड व्यू लेने के लिए कि हमको एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए, उसके लिए हम इस जर्नल एंट्री के बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हम एक लेजर अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेजर अकाउंट। और इसी लेजर अकाउंट से बच्चों ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर ट्रायल बैलेंस से आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं बिजनेस का। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमने जर्नल एंट्री पास करना सीख लिया है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सब्सिडियरी बुक सीखेंगे, लेकिन लेजर पढ़ने के बाद। जर्नल एंट्री हमने सीख लिया है और हम इसके बाद सब्सिडियरी बुक्स पढ़ेंगे। कब? लेजर पढ़ने के बाद। अब व्हाट डू यू मीन बाय लेजर? लेजर अकाउंट में बच्चों हम क्या करते हैं? सिंपल है, हम करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम कर रहे थे रिकॉर्डिंग। यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग जर्नल के अंदर। लेजर के अंदर हम करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे लेजर के अंदर? क्लासिफिकेशन। मतलब सिंपल शब्दों में एक फैमिली के लोगों को एक जगह, जैसे मान लो बच्चों लेजर इज अ सोसाइटी। लेजर इज व्हाट? लेजर को आप एज्यूम करो इट इज अ सोसाइटी। सोसाइटी जहां पर लोग रहते हैं। और बताओ उस सोसाइटी के अंदर एक फैमिली के लोगों को एक घर अलॉट किया जाता है, राइट? बोलो। सोसाइटी के अंदर एक फैमिली को एक घर अलॉट किया जाता है। ऐसा होता है क्या एक फैमिली के 10 लोगों को 10 घर अलॉट कर देते हैं क्या? बोलो। एक फैमिली में 10 लोग हैं तो सबको अलग अलग घर मिलता है क्या? कि नहीं, आप बड़े भैया आप यहाँ रह लो, नहीं छोटे भैया आप यहाँ रह लो, बड़े भैया की वाइफ यहाँ रह लो, छोटे भैया की वाइफ यहाँ रह लो, दादाजी यहाँ रह लो, दादी यहाँ रह लो, बच्चे तुम लोग यहाँ रह लो, 3 बच्चे हैं तीनों को अलग अलग घर दे देंगे? नहीं, एक फैमिली को एक घर अलॉट होता है। ओके, एक फैमिली को एक घर अलॉट होता है। तो वैसे ही बच्चों लेजर है। लेजर इज ऑल्सो सोसाइटी जहां पर एक क्लास ऑफ एक्सपेंसेस को, एक नेचर के खर्चे को, एक क्लास ऑफ एक्सपेंसेस को, एक नाम के एक्सपेंसेस को, रेंट नाम का अगर कोई भी खर्चा है, एक एक घर अलॉट कर दो, ये रेंट के नाम का। रेंट से रिलेटेड सारी चीजें अब उस घर के अंदर होंगी। सेल्स, एक घर अलॉट कर दो, अब सेल से रिलेटेड सारी चीजें यहीं पर होंगी। परचेजेस, एक घर अलॉट कर दो, अब परचेजेस परचेजेस से रिलेटेड सारी चीजें यहीं पर होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कैश, एक घर अलॉट कर दो, अब कैश से रिलेटेड सारी चीजें यहीं पे होगी, सारी चीजें यहीं पे लिखी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी। करेक्ट। तो यही होता है बच्चों लेजर का काम, क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना मतलब एक नेचर के एक्सपेंस को एक जगह पे रिकॉर्ड करना। एक नेचर के एक्सपेंस को एक जगह पे रिकॉर्ड करना, यही काम है लेजर का। यही काम है लेजर का। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस। ओके। तो बच्चों लेजर अकाउंट का आपका फॉर्मेट जो है, लेजर अकाउंट का जो आपका फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा दिखता है। इस फॉर्मेट को ध्यान से समझना। ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। कौन सा डेबिट क्रेडिट? वही जर्नल वाला जो मैंने सिखाया आपको। हाँ, यस निकिता, मैंने आपको जो जर्नल के अंदर डेबिट और क्रेडिट का मतलब सिखाया ना, डेबिट क्रेडिट सिखाया ना, ये वही वाला डेबिट क्रेडिट है। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये वही वाला डेबिट क्रेडिट है। यहां पर बच्चों आप उस फैमिली का नाम लिखोगे। सारे बच्चे बताओ, घर के बाहर
फैमिली का नाम लिखा होता है ना, मिश्रा फैमिली, शर्मा फैमिली, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? फटाफट से बताओ। लिखा रहता है, तो यहाँ आपको फैमिली का नाम लिखना है, यानी कि उस अकाउंट का नाम लिखना है, जिसके ट्रांज़ैक्शंस आपको इसके अंदर दिखने वाले हैं। यस। यहाँ पर आपको उस ट्रांज़ैक्शन की डेट लिखनी है। यहाँ पर आपको उस ट्रांज़ैक्शन का पार्टिकुलर्स लिखना है कि वो किस चीज़ का ट्रांज़ैक्शन है। ये जर्नल फ़ोलियो बच्चों, याद करो जर्नल एंट्री के अंदर हम लेजर फ़ोलियो बनाते थे। वहाँ हम लिखते थे कि ये एंट्री कौन से लेजर में लिखी जाएगी। वैसी लेजर के अंदर जर्नल फ़ोलियो बनाया जाता है और यहाँ पर लिखा जाता है ये एंट्री कौन से जर्नल से आई है। ये एंट्री कौन से जर्नल से आई है, वो यहाँ पर लिखा जाता है, हालाँकि हम इसको लिखते नहीं है तो हमारे लिए इर्रेलेवेंट है। ये बच्चों डेबिट का अमाउंट और ये क्रेडिट का अमाउंट। बीच में ये लाइन है, क्या ये दिख रहा है आपको? इस साइड और इस साइड मिरर इमेज है, क्योंकि ये पूरा डेबिट वाला सेक्शन है, ये पूरा डेबिट वाला सेक्शन है और ये पूरा क्रेडिट वाला सेक्शन है। क्या ये बात सबको क्लियर है? लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट वाला सेक्शन है, राइट साइड जो है वो क्रेडिट वाला सेक्शन है। ओके, और ऐसा दिखता है एक लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट में बच्चों रिकॉर्डिंग होती कैसी है? जर्नल से आसान है। बोलना जर्नल है, लिखना लेजर है। इस तरीके से होती है रिकॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, बोलना आपको जर्नल एंट्री है, लिखना आपको लेजर के अंदर है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो जर्नल एंट्री चैप्टर के ही क्वेश्चंस हम लेजर में उतारने वाले हैं। जर्नल एंट्री के ही क्वेश्चंस हम लेजर में उतारने वाले हैं। क्योंकि बोलना जर्नल एंट्री है पर लिखना लेजर है। जर्नल एंट्री के बाद ही लेजर बनाया जाता है। तो आप ऐसा मान लो कि आपने जर्नल तो रिकॉर्ड कर लिया है, ये देखो आपने जर्नल तो रिकॉर्ड कर लिया है, अब आप उसी का लेजर बनाने वाले हो। कुछ क्वेश्चंस होंगे निकिता, कुछ, ठीक है, फ्यू। तो ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि लेजर कोई स्टैंड अलोन आइटम नहीं है। जर्नल करने के बाद ही लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? पहले आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद ही आप लेजर में उसको क्या करते हो? पोस्ट करते हो। तो जर्नल से लेजर जब आप जाते हो ना, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग। क्या कहा जाता है? पोस्टिंग। जब आप सोसाइटी वालों को घर अलॉट कर रहे हो, इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग। क्या बात क्लियर है? सोसाइटी वालों को जो आप घर अलॉट कर रहे हो, उस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग। ठीक है? अब देखो पोस्टिंग कैसे होगी बच्चों। सबसे पहले जितना अलग आइटम आपको दिखेगा, उतने लेजर बनाए जाते हैं। ये बात याद रखना। अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे कि आपके जर्नल के अंदर जितने नाम के अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो, जर्नल के अंदर बी इट कैश, कैपिटल, सेल, परचेज़, डेटर, क्रेडिटर, रेंट, सैलरी, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, कमीशन, बैंक, एनीथिंग। मतलब जितने अकाउंट आप जर्नल के अंदर यूज़ करोगे, उतने लेजर खुलेंगे। हर अलग सरनेम वाले को एक घर अलॉट होगा। हर अलग नाम वाले को एक घर अलॉट होगा। हर अलग नाम वाले को। ये जो अकाउंट्स है इसको तुम सरनेम्स मान लो। कैश इज़ अ सरनेम ऑफ समवन, तो कैश को एक घर अलॉट होगा। कैपिटल इज़ अ सरनेम ऑफ समवन, कैपिटल को एक घर अलॉट होगा। रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग दोनों अलग-अलग हैं। दोनों अलग-अलग हैं, ठीक है? रेंट अलग है, रेंट आउटस्टैंडिंग अलग है। दोनों को अलग-अलग घर अलॉट होगा। चलो, फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शन ऑफ रमेश ऑन अप्रैल 2019 आर गिवन बिलो। जर्नलाइज़ करना है पर हम जर्नलाइज़ नहीं, हम लेजर बनाएँगे इसी से। 2019 अप्रैल 1 को बच्चों रमेश ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। अब आपको जर्नल एंट्री दिमाग में सोचनी है। अब आपको जर्नल एंट्री दिमाग में सोचनी है। क्या है जर्नल एंट्री दिमाग में? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलो यही 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 एंट्री बनी तुम्हारे दिमाग में? सारे बच्चे बताओ। क्या तुम्हारे दिमाग में भी यही एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस। तो बच्चों ये बताओ इसके अंदर कितने सरनेम्स मतलब कितने नाम वाले लोग आए? कैश और कैपिटल। फटाफट से बताओ। 2 नाम वाले लोग आ गए? 2 लोग एंटर किया आपकी सोसाइटी में। एक का नाम कैश है, एक फैमिली का नाम कैपिटल है।
एक फैमिली का नाम कैश है, एक फैमिली का नाम कैपिटल है, तो दोनों को एक-एक घर अलॉट करो। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट और एक घर में दे देता हूँ कैपिटल को, कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ओके। कैश को और कैपिटल को घर अलॉट हो गए हैं। अब देखो कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या है बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। तो अब ध्यान से सुनना एक बार। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है टू कैपिटल के कारण। बोलो यस और नो। कैश अकाउंट है, डेबिट हुआ है कैपिटल के कारण। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कैपिटल के कारण 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए से 1 अप्रैल को। ये देखो ऐसे बनता है लेजर अकाउंट। ध्यान से देखो बच्चों, ऐसे बनता है लेजर अकाउंट, ऐसे। ये आपका कैश का अकाउंट डेबिट हुआ है 1 अप्रैल को कैपिटल के नाम से, अमाउंट है 1 लाख, अमाउंट है 1 लाख। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कैपिटल के कारण 1 लाख। यस। अब इसी एंट्री में जो दूसरी फैमिली थी वो क्रेडिट हुई है 1 लाख रुपीज से। इसी एंट्री में जो दूसरी फैमिली थी वो क्रेडिट हुई है बच्चों, वो क्रेडिट हुई है कैश के कारण 1 लाख। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1 लाख रुपीज से कैश के कारण। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1 लाख रुपीज से कैश के कारण। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख दोगे बाय कैश। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख दोगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है उस जर्नल एंट्री में। इस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कैपिटल के कारण, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैश के कारण। ठीक है? तो अब एक बार इस एंट्री को देखो ना ध्यान से, लेजर के अंदर मैंने कैसे लिखा है। बोलो, एक बार एंट्री को ध्यान से देखो और मैंने कैसे पोस्ट किया देखो। कैश अकाउंट को मैंने डेबिट किया है कैपिटल के नाम से और कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है कैश के नाम से। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 2 को पेड इनटू बैंक 20,000। क्या है? पेड इनटू बैंक 20,000। तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश अकाउंट 20,000, 20,000। तो बच्चों यहां पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश अकाउंट, तो एक नया नाम ऐड हुआ है सोसाइटी में बैंक अकाउंट। एक नया नाम ऐड हुआ है सोसाइटी में बैंक अकाउंट और ये बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है अप्रैल 2 को, इसके कारण कैश के कारण टू कैश अकाउंट 20,000। जब आप डेबिट साइड में लिखते हो आप टू लिखते हो, जब आप क्रेडिट साइड में लिखते हो आप बाय लिखते हो, बाय, टू बाय, टू बाय, टू बाय। तो बैंक का अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक का अकाउंट
डेबिट हुआ है कैश के कारण, बोलो हाँ, 20,000 रुपए से। बैंक का अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के कारण 20,000 रुपए से। और बच्चों कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है किसके कारण? बैंक के कारण 20,000 से। कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है बैंक के कारण 20,000 से, बोलो हाँ। बोलो, कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है बैंक के कारण 20,000 रुपए से, और बैंक का अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के कारण 20,000 से। ओके, लेट्स टेक इट वेरी स्लो, ठीक है। अप्रैल 3 को बॉट गुड्स फॉर कैश 50,000। हमने 50,000 के गुड्स परचेज किए, तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फटाफट से बताओ, क्या कोई नई फैमिली एंटर हुई सोसाइटी में? सारे बच्चे बताओ, क्या कोई नई फैमिली एंटर हुई है सोसाइटी में अभी अभी? यस, परचेजेस। परचेजेस नाम की फैमिली अभी अभी एंटर हुई सोसाइटी में। तो बच्चों यहां पर हम ओपन कर देते हैं परचेजेस का अकाउंट, परचेजेस का अकाउंट। अब एंट्री क्या बनी है? परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के कारण। कब? अप्रैल 3 को। अप्रैल 3 को परचेजेस का अकाउंट डेबिट हुआ है टू कैश अकाउंट 50,000। और बच्चों कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ परचेजेस के कारण 50,000। कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। देखो ना, परचेजेस का अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के कारण 50,000, कैश क्रेडिट हुआ है परचेजेस के कारण 50,000। तो इधर देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑफ कैश 50,000, कैश अकाउंट क्रेडिट बिकॉज ऑफ परचेजेस 50,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों, अप्रैल 4 को ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000 रुपए। 10,000 रुपए, तो 4 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000 रुपए हम विड्रॉ करके ले आए हैं, 10,000 रुपए हम विड्रॉ करके ले आए हैं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट। 10,000 रुपए का कैश डेबिट हुआ है बैंक के कारण, तो कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑफ बैंक 10,000। कैश अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज ऑफ बैंक 10,000, और बैंक अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय कैश 10,000। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ 10,000 से बिकॉज ऑफ कैश, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ 10,000 से बिकॉज ऑफ कैश। क्लियर है? अप्रैल 4 को। नेक्स्ट है अप्रैल 13 को सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 15,000। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 15,000, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सारे बच्चे बताओ, क्या कोई नई फैमिली ऐड हुई है सोसाइटी में? फटाफट से बताओ, क्या कोई नई फैमिली आई है सोसाइटी में? यस, दो नई फैमिली आई है बच्चों, सेल्स भी नई फैमिली है और कृष्णा भी, सेल्स भी और कृष्णा भी। तो यहां पर एक ओपन करेंगे हम सेल्स का अकाउंट, और यहां पर हम एक ओपन करेंगे कृष्णा का अकाउंट, ठीक है। एक सेल्स का अकाउंट ओपन करेंगे, कृष्णा का अकाउंट ओपन करेंगे। तो कृष्णा का अकाउंट डेबिट हुआ बिकॉज ऑफ सेल्स, कृष्णा का अकाउंट डेबिट हुआ बिकॉज ऑफ सेल्स। हाउ मच? 15,000।
अप्रैल 13 को। तो यहां पर देखो कृष्णा अकाउंट डेबिट हुआ बिकॉज ऑफ सेल्स 15,000। ठीक है, कृष्णा का अकाउंट डेबिट हुआ बिकॉज ऑफ सेल्स 15,000। ऐसे ही यहां पर अप्रैल 13 को सेल्स क्रेडिट होगा बाय कृष्णा 13,000। तो सेल्स का अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है बिकॉज ऑफ कृष्णा 13,000। ठीक है, सेल्स का अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है बिकॉज ऑफ कृष्णा 13,000। क्लियर है बात सबको? सॉरी 13 नहीं है, 15,000। 15,000। ओके, देखो फटाफट से देखो और मुझे बताओ। माइनस वो मैं जब कराऊंगा तब देखना, मैं दूंगा जो तुमको क्वेश्चन बैंक ना, उसमें देखना। जनरली कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज का एमसीक्यू आ जाता है। जो कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज होती है ना डिस्काउंट वगैरह की, उसका एमसीक्यू बन सकता है। ओके, यस, चलो नेक्स्ट। अप्रैल 20 को बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 22,500। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 22,500। यहां भी एक नई फैमिली आई श्याम, श्याम के नाम का लेजर ओपन होगा। श्याम, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, मतलब श्याम का अकाउंट क्रेडिट हुआ है बिकॉज ऑफ परचेजेस 22,500। तो यहां पर बच्चों क्या हुआ, श्याम का अकाउंट क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ परचेजेस 22,500 और परचेजेस का अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज ऑफ श्याम 22,500। ठीक है, ओके। तो 20 अप्रैल को परचेजेस अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑफ श्याम 22,500। तो श्याम का अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ परचेजेस 22,500। ठीक है, बोलो ठीक है ये बात सबको? यस, ओके। नेक्स्ट, अप्रैल 22 को कृष्णा रिटर्न गुड्स 2,000। 2,000 के गुड्स कृष्णा ने बच्चों वापस किए, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 2,000। 2,000 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, एक नया अकाउंट खुलेगा सेल्स रिटर्न के नाम से। सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न बच्चों अकाउंट डेबिट हुआ 22 तारीख को बिकॉज ऑफ कृष्णा, बिकॉज ऑफ कृष्णा। ठीक है, 2,000। और कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न। कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न। ठीक है, कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो। ओके, नेक्स्ट। अप्रैल 24 को रिसीव फ्रॉम कृष्णा 12,500 और हमने 500 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है कृष्णा को। तो इसकी एंट्री होगी कैश
अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। सारे बच्चे फटाफट से बताओ, क्या यहां पर कोई नई फैमिली एंटर हुई है? फटाफट से बताओ, क्या यहां पर कोई नई फैमिली एंटर हुई है? यस, कौन? डिस्काउंट। डिस्काउंट नाम की एंट्री फैमिली यहाँ पर एंटर हुई है, तो एक डिस्काउंट का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट कृष्णा के कारण, 12,500 रुपए। कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है 24 तारीख को कृष्णा के कारण 12,500 से। डिस्काउंट का अकाउंट भी डेबिट हो रहा है कृष्णा के कारण 500 रुपए से, 500 रुपए से। और कृष्णा का अकाउंट बच्चों इन दोनों के कारण क्रेडिट हो रहा है, कैश के कारण 12,500 से और डिस्काउंट के कारण 500 से। हम्म, फटाफट से बताओ, एक बार समझ में आया सबको? एंट्री याद करो, मैंने क्या एंट्री बोली? मैंने एंट्री बोली कैश अकाउंट डेबिट 12,500, और क्रेडिट में कौन बैठा है? कृष्णा बैठा है। क्रेडिट में कौन बैठा है? कृष्णा बैठा है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट 12,500 रुपए अमाउंट है। ठीक है, फिर मैंने कहा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, मैंने कहा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अगेन क्रेडिट में कौन बैठा है? कृष्णा। क्रेडिट में कौन बैठा है? कृष्णा। तो टू कृष्णा अकाउंट 500 रुपए डिस्काउंट का अमाउंट है, दोनों मिला के 13,000 रुपए से कृष्णा क्रेडिट हुआ, कैश को और डिस्काउंट को दोनों को मिला के 12,500 प्लस 500 को मिला के 13,000 रुपए से कृष्णा क्रेडिट हुआ। तो कृष्णा के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखोगे बिकॉज ऑफ कैश 12,500 क्रेडिट हुआ, बिकॉज ऑफ डिस्काउंट 500 क्रेडिट हुआ। क्लियर है ये बात सबको? ये पोस्टिंग सबको समझ में आई? क्या कर रहे हैं हम लोग? पोस्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? पोस्टिंग कर रहे हैं। क्या ये पोस्टिंग सबको समझ में आई? बोलो। यस। नेक्स्ट है बच्चों, अप्रैल 28 को पेड कैश टू श्याम, डिस्काउंट रिसीव 1,000। तो हमने श्याम को कैश पे किया, यानी कि श्याम अकाउंट डेबिट, हमको बच्चों डिस्काउंट मिला, हमारे लिए ये इनकम है, टू डिस्काउंट अकाउंट, और हमने कैश दिया टू कैश अकाउंट। 21,500 का कैश दिया, 1,000 का डिस्काउंट मिला, तो टोटल हुआ 22,500 से डेबिट। टोटल हुआ 22,500 से डेबिट। ठीक है, तो श्याम अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। श्याम का अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज ऑफ कैश और बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। दो आइटम है, 1,000 का डिस्काउंट है और 21,500 का कैश है। ठीक है, अप्रैल 28 को। तो बच्चों इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, श्याम का अकाउंट हमने डेबिट किया है टू कैश 21,500, टू डिस्काउंट 1,000। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्योंकि डिस्काउंट का एक ही अकाउंट बना के रखा है डिस्काउंट के नाम से, किस नाम से? डिस्काउंट के नाम से। तो जब भी इस अकाउंट को डेबिट करोगे तो ये तुम्हारा खर्चा है, और अगर इसी अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो वो तुम्हारी इनकम है बच्चों। सिंपल। कोई बच्चा चाहे तो डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड नाम से दो अकाउंट बना सकता है, जहां पर डिस्काउंट अलाउड में सिर्फ सारे खर्चे आएंगे जो तुमने अलाउ किए हैं अपने कस्टमर को, और डिस्काउंट रिसीव्ड में सिर्फ वाला डिस्काउंट आएगा जो तुमको तुम्हारे क्रेडिटर से मिला है। क्लियर है बात? तो तुम चाहो तो दो अकाउंट बना सकते हो रिसीव्ड और अलाउड के नाम से, पर मैं इस बात पे नहीं मानता। मैं तो डिस्काउंट नाम का अकाउंट बनाया हूं। डेबिट होगा मतलब खर्चा है, क्रेडिट होगा मतलब इनकम है। बात खत्म। तो यहां पर देखो, श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि यहां पर कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय श्याम 21,500। ठीक है, अप्रैल 28 को। और डिस्काउंट अकाउंट में आएगा
बाय श्याम 1000। बच्चों यहां पर मैं ना अकाउंट को देख के समझ जाऊंगा कि जब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है, मेरा खर्चा है। और जब डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, मेरी इनकम है। क्लियर? यस निकिता। ओके। फिर इसके बाद देखो, अप्रैल 30 को कैश सेल्स फॉर द मंथ है 80,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 30 80,000 रुपए। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश 80,000। ठीक है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ कैश के कारण 80,000 रुपए से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ कैश के कारण 80,000 रुपए से। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पेड रेंट और पेड सैलरी 5,000 10,000। तो पेड रेंट यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड सैलरी मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 रुपए का रेंट पे कर दिया, 10,000 का सैलरी पे कर दिया अप्रैल 30 को। अब रेंट और सैलरी नाम का अकाउंट मेरे पास नहीं था, बनाना पड़ेगा। ठीक है। रेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, सैलरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश अकाउंट 5,000 अप्रैल 30 को, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश अकाउंट 10,000 अप्रैल 30 को, अप्रैल 30 को। ठीक है। परचेज सेल में हो सकता है? नहीं दिवेश, परचेज सेल में नहीं हो सकता, परचेज सेल तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ ना डिस्काउंट में, डिस्काउंट की एंट्री में परचेज सेल इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। डेटर या क्रेडिटर इन्वॉल्व होता है डिस्काउंट की एंट्री में। ठीक है। चलो, तो बच्चों रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 10,000। कैश अकाउंट में बच्चों क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ रेंट, बिकॉज ऑफ सैलरी। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ रेंट, बिकॉज ऑफ सैलरी। क्या ये बात सबको क्लियर है? हो गया कंप्लीट? बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। बोलो। यस। अब बच्चों हमें इन लेजर अकाउंट्स हो गए, सबके घर बन गए, सबके घर बन गए। ठीक है। अब सबके घर में दरवाजे लगाओ, क्लोज कर दो सबका घर। सबके घर में दरवाजे लगाना है, सबके घर को क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब जितनी भी जितने भी तुम्हारे अकाउंट्स हैं सबका कुछ ना कुछ डेबिट माइनस क्रेडिट करने से डिफरेंस आएगा। हर अकाउंट का बच्चों डेबिट क्रेडिट को माइनस करने से कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। चलो एक काम करो, टोटल लगाओ पहले। डेबिट साइड का टोटल लगाओ, 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 12,500 प्लस 80,000। तो बच्चों ये आ रहा है 2,02,000 रुपए अभी टोटल, 2,02,500 रुपए आ रहा है टोटल। ये हो गया 20,000 प्लस 50,000 प्लस 21,500 प्लस 5,000 प्लस 10,000, ये आ रहा है 1,06,500। तो सारे बच्चे बताओ, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 202500 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 106500। डिफरेंस है ना? सारे बच्चे बताओ, डेबिट साइड यहां पर क्रेडिट साइड से ज्यादा है ना? बोलो हाँ। डेबिट साइड यहां पर क्रेडिट साइड से ज्यादा है ना? हाँ। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जिस साइड कम है उस साइड जो डिफरेंस वाला अमाउंट है वो लिख दो, ताकि ये दोनों साइड सेम आना चाहिए। हमेशा याद रखना, लेजर अकाउंट का जो टोटल है वो दोनों साइड सेम आना चाहिए, सेम। और उसके लिए जो साइड कम है उस साइड डिफरेंस वाला अमाउंट लिख दो। तो डिफरेंस वाला अमाउंट कितना है? 202500। डिफरेंस वाला अमाउंट है बच्चों 96,000। डिफरेंस वाला अमाउंट है 96,000। तो 96,000 को
उस साइड लिख दो जिस साइड ये कम था। ओके, 96,000 को उस साइड लिख दो जिस साइड ये कम था, क्रेडिट साइड कम था, तो क्रेडिट साइड लिख दो 96,000। अब ये दोनों मैच हो जाएगा। किस नाम से? इसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब होता है हम इसको अपने साथ अगले पीरियड में ले जाएंगे। कैरिड डाउन का मतलब होता है हम इसको अपने साथ अगले पीरियड में ले जाएंगे। ये होता है कैरिड डाउन का मतलब। सी डी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं C/D, कैरिड डाउन। इसका मतलब होता है कि हम इस बैलेंस को अपने साथ अगले पीरियड में ले जाएंगे। बच्चों ये है क्या? पॉइंट टू बी नोटेड, भैया ये है क्या? मैं बताता हूं क्या है ये। सारे बच्चे फटाफट से बताओ। डेबिट मतलब कैश आया, बोलो हाँ। डेबिट मतलब कैश आया, 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 आया। और क्रेडिट मतलब कैश गया, 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 गया। तो बच्चों कैश आया माइनस कैश गया, पहले ये बताओ कैश आया का टोटल ज्यादा है ना? सारे बच्चे बताओ। कैश आया, कैश आया का टोटल ज्यादा है ना? हाँ। और कैश गया का टोटल कम है ना? यस, या ये यस। तो बच्चों बेसिकली क्या हुआ यहां पर कि तुमको इतना रुपए मिला, तुमने इतना रुपए खर्च कर दिया, तो इतना रुपए तुम्हारे जेब में अभी भी है ना मंथ एंड में? सारे बच्चे बताओ। तुमको इतनी सैलरी आई मान लो, इतना तुमने खर्च कर दिया, इतना पॉकेट मनी मिला, इतना तुमने खर्च कर दिया। यस, तो इतना पैसा अभी भी तुम्हारे जेब में रखा हुआ है, तो इसको तुम अगले महीने लेके जाओगे ना अपने साथ? कि तुम बोलोगे नहीं नहीं मेरे को इसको इसी महीने खत्म करना था, अब एक काम करो इसको जला दो। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। इतना पैसा बचा है, अगले महीने ले जाओगे ना अपने साथ 1 तारीख को? अगले महीने की 1 तारीख को इसको अपने साथ ले जाओगे ना? बोलो यस। तो इसी को बोलते हैं कैरिड डाउन, अगले महीने लेके जाना। कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है? अगले महीने अपने साथ इस पैसे को लेके जाना। दिस इज नोन एज कैरिड डाउन बच्चों। और ये भी अप्रैल 30 को होता है। इसको मैं बोलता हूँ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट माइनस क्रेडिट का डिफरेंस होता है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। और बच्चों जब भी आपके अकाउंट में डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो आप इसको डेबिट बैलेंस बोलते हो। क्यों? क्योंकि डेबिट बड़ा है, डेबिट ताकतवर है। डेबिट बड़ा है, डेबिट ताकतवर है, तो आप इसको प्यार से डेबिट बैलेंस बोलते हो। क्या बोलते हो? डेबिट बैलेंस। जब भी डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो आप इसको डेबिट बैलेंस बोलते हो। ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड है, तो इसको प्यार से डेबिट बैलेंस बोला जाता है, क्योंकि डेबिट साइड यहाँ पर बड़ा है। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा है, तो इसको क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है, क्योंकि क्रेडिट साइड यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ओके, तो अब बच्चों ये तो टोटल दोनों बराबर हो गया, बोलो हाँ। अब तो दोनों टोटल बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बता दो। यस भैया, अब दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया, क्योंकि हमने जिस साइड कम था उस साइड वो डिफरेंस अमाउंट लिख दिया। वो डिफरेंस अमाउंट हमने जिस साइड अमाउंट छोटा था उस साइड हमने लिख दिया। तो अब ये दोनों हो गया बराबर। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी बस 1 लाख ही है, तो यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी अगले पीरियड में हम लेके जाएंगे। 1 लाख का कैपिटल का बैलेंस, महीने के आखिरी दिन, महीने के आखिरी दिन, तो दोनों साइड का टोटल मैच हो गया। महीने के आखिरी दिन हमारा 1 लाख का ही कैपिटल का बैलेंस है। सारे बच्चे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बताओ, ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया था, बोलो हाँ। ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया था, अभी भी वो 1 लाख रुपए लगा हुआ है, अभी चेंज नहीं हुआ है ना? अभी भी वो 1 लाख रुपए लगा हुआ है, अभी चेंज नहीं हुआ है, ना ये कैपिटल बढ़ा है ना ये कैपिटल कम हुआ है, अभी भी 1 लाख ही है। मंथ एंड में, मंथ के बिगनिंग में लगाया था 1 लाख रुपए, अभी भी वो 1 लाख ही है, अभी वो कम ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। बिकॉज निकिता आजकल बेटा ये मैनुअली होता नहीं है, सॉफ्टवेयर से होता है। तो सॉफ्टवेयर में बस आपको एंट्री भी पास नहीं करनी होती है। आजकल तो सब चीज़ ऑटोमेट हो गई है। तुम लोग देखे होगे, तुम शॉप्स में जाते हो वहाँ क्यूआर कोड वाला सिस्टम है,
फटाफट सारे शॉप वाले क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, सेल्स रजिस्टर हो जाती है। ऑटोमेटिक सेल्स रजिस्टर होती है, ऑटोमेटिक एक्सपेंस बुक होते हैं, ऑटोमेटिक सारा जर्नल एंट्री पास होता है, ऑटोमेटिक लेजर बनता है, ऑटोमेटिक फाइनल अकाउंट्स भी बन जाते हैं। तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। अब कोई भी मैनुअल वाला काम रहा नहीं, बाकी नहीं है। बट ये ऑटोमेशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये बेसिक फंडामेंटल समझने होते हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है? ओके। नेक्स्ट है बच्चों बैंक। बैंक में आपने 20,000 रुपए लिया, 10,000 रुपए निकाल लिया। बताया तो मानस। और ये ऑटोमेशन प्रोसेस को समझने के लिए यू शुड नो द बेसिक्स, और यही है वो बेसिक्स जो आपको आना चाहिए। अकाउंट्स की फंडामेंटल नॉलेज और फिर टेक्निकल नॉलेज, दोनों को कंबाइन करोगे तब होगा काम। ठीक है? इन्फोसिस बनाती है हालांकि ये एकदम हाई फिनेकल टाइप के सॉफ्टवेयर्स जो बैंक यूज करता है, और ये सब कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े बिजनेसेस के सॉफ्टवेयर टीसीएस बनाती है। ठीक है? तो 20,000 रुपए आया, 10,000 रुपए गया, 10,000 रुपए बाकी है। दोनों साइड टोटल सेम आना चाहिए। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, महीने के आखिरी दिन। अच्छा, ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन महीने के आखिरी दिन होता है ना। ठीक है? मंथ के आखिरी दिन आप इसको क्लोज कर देते हो अकाउंट्स को। कुछ लोग मंथली करते हैं, कुछ लोग ईयरली करते हैं, जैसा तुम्हारा मन। परचेजेस अकाउंट बच्चों, बाय। अब हालांकि परचेजेस अकाउंट पीएनएल में जाता है, पर क्योंकि मैंने आपको अभी पीएनएल बताया नहीं है, खर्चों के अकाउंट क्लोज होते हैं पीएनएल में जाके। एक्सपेंसेस और इनकम्स के अकाउंट बच्चों बैलेंस कैरिड डाउन नहीं होते, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। बट क्योंकि मैंने आपको अभी बताया नहीं है, तो इसलिए एज ऑफ नाउ मैं इसको बैलेंस कैरिड डाउन ही लिख देता हूं आपके लिए। बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। ठीक है? ठीक है, इसमें डेबिट साइड 70 to 500 है, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं था, जीरो था। तो 70 to 500 ही आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। सेल्स के अकाउंट में भी ऐसी होगा बच्चों, सेल्स भी अकाउंट पीएनएल में जाता है, सेल्स का अकाउंट भी पीएनएल में जाता है, लेकिन एज ऑफ नाउ हम इसको कैरिड डाउन ही कर रहे हैं। ठीक है? तो डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड है 80, 90, 95,000, तो इधर भी उतना ही आ जाएगा, और दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा। कृष्णा का अकाउंट बच्चों क्लोज हो चुका है, कोई बैलेंस कैरिड डाउन नहीं आ रहा है कृष्णा के अकाउंट में। दोनों साइड का टोटल 15,000 सेम आ रहा है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। डेबिट और क्रेडिट में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, यस। फिर उसके बाद श्याम का अकाउंट भी बच्चों सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें भी। सेल्स रिटर्न आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी पीएनएल में जाने वाला आइटम है, तो मैं ये भी बाद में बताऊंगा पीएनएल कैसे जाता है ये। फिलहाल हम इसको बैलेंस कैरिड डाउन ही लिख देते हैं। डिस्काउंट भी बच्चों 500 रुपए का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये भी पीएनएल में जाता है। सारे इनकम और एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। ठीक है? पर क्योंकि पीएनएल अकाउंट अभी नहीं बताया गया है, तब तक आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। ये तो कोई अकाउंट नहीं था। रेंट भी पीएनएल में जाता है। ये सारे अकाउंट मंथ एंड में क्लोज हो रहे हैं ना, मंथ एंड यानी कि अप्रैल 30। सारे अकाउंट्स का टोटल। ओके, डन बच्चों। तो ये था आपका लेजर का फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से इसको आप नोट करो, तो मैं आपको फिर एक क्वेश्चन दूंगा जो आप खुद सॉल्व करना लेजर का, सोच सोच के। ठीक है? चलो इसको नोट करो। ओके, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको लेजर बनाना है। जर्नलाइज करने बोला है, पर हम बनाएंगे लेजर। जनवरी 1 को राहुल ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल दो अकाउंट यहाँ पर ओपन हुए। कैश का अकाउंट ओपन हुआ,
और कैपिटल का अकाउंट ओपन हुआ जनवरी 1 को। कैश अकाउंट डेबिट हुआ बिकॉज ऑफ कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज बाय कैश 1 लाख रुपीज। इसके बाद पेड इनटू बैंक 60,000 जनवरी 2 को। तो बैंक अकाउंट ओपन होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000। कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ बैंक 60,000। जनवरी 3 को बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सिंह एंड कंपनी 20,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मेसर सिंह एंड कंपनी, मेसर सिंह एंड कंपनी का अकाउंट ओपन होगा। परचेज अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज ऑफ मेसर सिंह एंड कंपनी 20,000। एंड मेसर सिंह एंड कंपनी क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ परचेजेस। पेड कार्टेज 300 रुपए जनवरी 3 को। कार्टेज खर्चा है तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 300 रुपए। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ कार्टेज। नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर परचेज 2,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 जनवरी 4। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ फर्नीचर। फिर जनवरी 4 को प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम एचपी प्रिंटर 15,000, अमाउंट एडवांस 5,000। तो ऑर्डर प्लेस किया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5,000 का एडवांस दिया उससे फर्क पड़ता है। तो एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। ठीक है, नेक्स्ट परचेज कैलकुलेटर 1,000। तो कैलकुलेटर बोल लो या स्टेशनरी बोल लो। कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज कंप्यूटर चेक से 13,000। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 13,000 रुपए का कंप्यूटर हमने खरीदा जनवरी 4 को, बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ। बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। पेड फॉर पोस्टेज 150। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश जनवरी 6। बाय कैश
सॉरी, बाय पोस्टेज जनवरी 6। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि बाय कैश 4,000, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। सोल्ड गुड्स टू मेसर शारदा 10,000, बाय मेसर्स शारदा, मेसर शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देन जनवरी 9 को पेड कार्टेज 200, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 200, बाय कार्टेज 200, पेड टू मेसर सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट 17,500, 17,500 बाय मेसर सिंह एंड कंपनी। जनवरी 15, टू कैश 17,500 पेड टू मेसर सिंह एंड कंपनी। देन वी हैव 25 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मेसर्स रे एंड कंपनी 5,600, बाय मेसर्स रे एंड कंपनी 5,600 रुपए के गुड्स हमने जनवरी 25 को सेल किए हैं। मेसर्स रे एंड कंपनी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू सेल्स, मेसर्स रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जनवरी 25। फिर जनवरी 27 को रिसीव चेक फ्रॉम मेसर्स शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट 9750, तो डिस्काउंट का अकाउंट ओपन होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू शारदा एंड कंपनी अकाउंट 9750 मिला 27 तारीख को, इन फुल सेटलमेंट यानी कि 250 का डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शारदा एंड कंपनी 250 का डिस्काउंट हुआ, शारदा एंड कंपनी को क्रेडिट कर दो। शारदा एंड कंपनी बाय कैश 9750, बाय डिस्काउंट 250। Then we have paid for electricity charges 1,000, to cash 1,000 इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ है जनवरी 31 को, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय इलेक्ट्रिसिटी 1,000। देन पेड सैलरी 1,500, ये भी जनवरी 31 को ही है, सैलरी का अकाउंट ओपन होगा, टू कैश
1500 salary account debit to cash. Paid rent of building by check, half of the building used by proprietor for residential use. बेसिकली 5,000 का आपने रेंट पे किया है, जिसमें से 2500 का रेंट है बिजनेस का, तो रेंट के नाम से रिकॉर्ड होगा, और 2500 का रेंट है ओनर के लिए, तो ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं टू बैंक अकाउंट। तो बाय रेंट हो जाएगा 2500 पोर्शन, और बाय ड्राइंग्स हो जाएगा 2500 पोर्शन। रेंट का अकाउंट ओपन होगा, एक ड्राइंग्स का अकाउंट ओपन होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 2500, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 2500। ठीक है, ड्यू फॉर प्राइवेट यूज 3500, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर ड्राइंग्स हुई है 3500 रुपये की। ठीक है बच्चों, सारी एंट्री हो गई। बताओ क्या तुमने भी सेम एंट्री की है ऐसे ही? बराबर से बताओ। ठीक है, चलो अब अकाउंट्स को क्लोज करना है बच्चों। सारे अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट निकालना है और क्लोज करना है। 1 लाख प्लस 4000 प्लस 9750 माइनस 60,000 माइनस 300 माइनस 2000 माइनस 5000 माइनस 1000 माइनस 150 माइनस 200 माइनस 17,500 माइनस 1000 माइनस 1500 माइनस 3500। एक सेकेंड, लेकिन मैं क्यों निकाल रहा हूँ? तुमने तो सॉल्व कर लिया ना भैया। 27 वाला एक बार बताना। हाँ, तुमने तो निकाल लिया है ना, तो तुम लोग बताओगे क्या? कहाँ है निकिता? सबसे पहले उसी का सॉल्व हुआ था। निकिता बताओ, सारे अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर ऐसे लाइन से लिखो, कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि आपके कॉपी में है ना आंसर। तो लाइन से बताओ सारे अकाउंट्स का बैलेंसिंग फिगर क्या है और किस साइड आया है। 21,600 आया है कैश का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक लाख 13,750, 1,13,750। ठीक है, 27 तारीख का ट्रांजेक्शन बताना। 27 तारीख का ट्रांजेक्शन बेटा, 27 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है उसमें बोल रहा है कि रिसीव हुआ चेक फ्रॉम मिसर शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ 9750। तो ये बताओ, अच्छा शारदा एंड कंपनी से चेक रिसीव हुआ है, ओके, जनवरी 27 को चेक रिसीव हुआ है, जनवरी 27 टू मेसर्स शारदा एंड कंपनी 9750। हाँ, तो इधर देखो, शारदा एंड कंपनी से हमको चेक रिसीव हुआ, शारदा एंड कंपनी से हमको चेक रिसीव हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 रुपीज टू शारदा एंड कंपनी 10,000 रुपए। ठीक है, ओके, तो 9750 माइनस कर दो इसमें से 18,000, सॉरी 11,850। यस, तो ये बच्चों आपका कैश अकाउंट क्लोज हो गया। क्लियर है ये बात सबको? दिस इज योर कैश अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 18,000, सॉरी 11,850, 11,850 आपका बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में बच्चों कुछ है ही नहीं। हाँ ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट से माइनस करते हैं, लेकिन
एनीवेज, टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख जनवरी 31 को। 60,000 प्लस 9750, 69,750 माइनस 13,000 माइनस 2,500 माइनस 2,500, तो बच्चों 51,750 आ रहा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर जनवरी 31। तो ड्राइंग का ट्रांजेक्शन कब था? जनवरी 31 को ही। हम्म, इसके बाद परचेजेस आ रहे हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिलहाल हम लिख रहे हैं लेकिन ये जाता पीएनएल में है 20,000। सारा बैलेंस कैरिड डाउन मंथ एंड में होता है, मंथ एंड में क्लोजर होता है ना। टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,500। कार्टेज भी है, ये भी पीएनएल में जाता है वैसे तो, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे अभी के लिए 400 रुपये, सॉरी 500 रुपये। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,000। डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। 14,000 प्लस 5,600, 19,600 की सेल्स है। एशिया शारदा तो टैली हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है। मेसर्स रे में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,600, डिस्काउंट में आएगा 250, इलेक्ट्रिसिटी में आएगा 1,000, सैलरी में आएगा 1,500, रेंट में आएगा 2,500, ड्राइंग्स में आएगा 3, 4, 5, 6,000। एंड बच्चों डन, फटाफट से बताओ डन। ड्राइंग्स आपने माइनस क्यों नहीं की? क्योंकि देखो इस ड्राइंग्स बेसिकली ये इट्स अ पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स की जो ड्राइंग्स है उसको हम कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करके दिखाते हैं। ओके, 31 वाले में रेंट और ड्राइंग्स दोनों आएगा ना। हाँ, 31 में जो आपने रेंट पे किया है बिल्डिंग का, रेंट पे किया है बिल्डिंग का चेक से, हाफ ऑफ द बिल्डिंग प्रोप्राइटर यूज कर रहे हैं, तो दोनों आएगा ना रेंट और ड्राइंग्स। चेक से पे हुआ है, चेक से। खुशी बेटा चेक से पे हुआ है, पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग बाय चेक। ओके, पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग बाय चेक, तो ये चेक से पे हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट होता है कि जहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट जो होता है उससे ड्राइंग्स को माइनस करके दिखाते हैं, तो हम वो फाइनल अकाउंट्स में करेंगे। अभी एज फार एज लेजर इज कंसर्न मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आपको नॉमिनल अकाउंट्स को पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है।
नॉमिनल अकाउंट जितने भी होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? एक्सपेंस के अकाउंट और इनकम के अकाउंट। तो एक्सपेंसेस के और इनकम के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उसको हम लोग बैलेंस कैरिड डाउन ना लिख के पीएनएल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीएनएल। पर वो हम सही समय आने पर मैं लिखेंगे और बताऊंगा मैं आपको। अभी के लिए आप बैलेंस कैरिड डाउन ही लिख लो, बट मैं आपको पहले ही बता दूं, नॉमिनल अकाउंट जितने भी होते हैं, एक्सपेंसेस के अकाउंट और इनकम के अकाउंट, वो सारे पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल में। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? तो मुझे ये बताओ बच्चों, लेजर इजी है? फटाफट से बताओ, क्या लेजर बनाना इजी है? जर्नल एंट्री सोच के लेजर में लिखना, जर्नल एंट्री को सोचना। कैश अकाउंट डेबिट होगा तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड किस नाम से डेबिट होगा? कैपिटल के नाम से, सेल के नाम से, कमीशन के नाम से, किसी से पैसा मिल गया डेटर के नाम से, लोन ले लिया लोन के नाम से। इजी है ना लेजर अकाउंट? यस। तो मेरे को एक बात बताओ, लेजर अकाउंट भी बनाने के लिए हमको जर्नल आना चाहिए, करेक्ट? ये बात आप सब मानते हो कि नहीं मानते हो कि हमको अगर लेजर अकाउंट्स बनाना है तो उसके लिए हमको जर्नल आना चाहिए? अगर हमको जर्नल आएगा तभी हम लेजर अकाउंट्स बना पाएंगे, है ना? तो मैंने आपको यही बात बता दी बच्चों, देखो जर्नल के बाद पहले ही चैप्टर हमने पढ़ा जिसमें जर्नल एंट्री नहीं आता है तो नहीं बनेगा। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आता है तो यही चैप्टर, पहला ही चैप्टर जो जर्नल एंट्री के बाद हमने पढ़ रहे हैं, वही नहीं बनेगा अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आता। ठीक है, यस। इसके ऊपर बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम एक आध क्वेश्चन और करेंगे, बहुत ज़्यादा इस पे हमको टाइम देना नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। हालाँकि लेजर अकाउंट्स आपको बहुत सारे चैप्टर से बनाने पड़ेंगे, ओके? लेकिन क्योंकि इसका बस एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट जर्नल से डिराइव्ड है, तो वो आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार और लेजर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड फॉर सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है? ओके बच्चों, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।